वैज्ञानिक आधार पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि वृक्ष, पेड़ पौधे धरातलीय वायुमंडल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन दिन रात छोड़ते रहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा करने का प्रचलन हुआ। ग्रंथों में वृक्षों को अपने पुत्रों से बढ़कर माना गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में वृक्षों के प्रति आकर्षण और संवेदनशीलता है। भारतीय संस्कृति को अरण्य अर्थात वृक्षों की संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही आरंभ हुई। प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए वृक्षायुर्वेद की रचना की गई। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः और किसी देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। प्रत्येक पेड़ पौधे, वनस्पति व वृक्ष में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति और रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इन वृक्षों के शुभ अशुभ परिणामों को लेकर काफी अध्ययन भी किए गए। कौन से वृक्ष हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हैं? कौन से वृक्ष केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं? कौन से वृक्ष हवन की दृष्टि से पवित्र हैं? इन सभी सत्यों एवं तथ्यों की जानकारी हमारे वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में वृक्ष मानव के लिए स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रमुख घटक के रूप में माने जाते हैं। वृक्षों को देवता के समान मानकर उनकी उपासना, अभ्यर्थना की परंपराएं हमारी धरोहर रही हैं। वेदों में वृक्षों को पृथ्वी की संतति कहकर इन्हें अत्यधिक महत्व एवं सम्मान प्रदान किया गया है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम, अर्थात मैं ही औषधि हूँ तथा वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूँ। आयुर्वेदाचार्यों की दृष्टि में देखें तो विश्व में ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि के गुणों से युक्त न हो। यहाँ पर वृक्षों को देवतुल्य मानकर इन्हें व्यर्थ रूप से काटने पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में वृक्षों को साक्षात ब्रह्म के सदृश बताया गया है। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः। महाभारत एवं रामायण में वृक्षों को देवताओं के समान माना गया है और इसका पूजन सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। महाभारत के एक पर्व में कहा गया है कि पर्ण और फलों से समन्वित कोई भी सुंदर वृक्ष इतना सजीव एवं जीवंत हो उठता है कि वह पूजनीय हो जाता है। एको वृक्षो ह्यो ग्रामे भवेत पर्ण फलान्वितः। संस्कृति संवेदना से पनपती है और हमारे अंदर वृक्षों के प्रति जब तक गहरी संवेदना संप्रेषित नहीं होती तब तक पर्यावरण का शोषण एवं दोहन होता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है एक सर्वोपरि अखंडित अनुशासन की। जिस तरह सूर्य, चंद्रमा, आकाश अपनी अपनी सीमाओं में आबद्ध होकर नियमबद्ध तरीके से परिचालित हैं। इसी को मूल मंत्र मानकर पर्यावरण के अपार क्षरण को रोका जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतिपालन करते हुए एवं भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वृक्ष सभी को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, जाति का है। सभी सुख तब होंगे जब निरोगी रहेंगे और निरोगी रहने के लिए प्रदूषण रहित वायुमंडल शुद्ध रहना चाहिए। वायुमंडल शुद्ध रखने के लिए किसी भी देश में उसके क्षेत्रफल के 33% भाग पर वृक्षों का होना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।